जय टेकी सरकार। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर पढ़ेंगे डे 3 का पार्ट 1 सीखेंगे। कक्षा 10वीं का अपन गणित पढ़ ही रहे हैं। अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का चैप्टर नाम वास्तविक संख्या है। डे 3 का पार्ट 1 सीखेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पुरानी वीडियो ओपन हो जाएंगी। मेरी पूरी वीडियो को वहां से आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्रॉपर आप रफ खोल के बैठ जाइए, प्रॉपर आप नोट्स बनाना शुरू कर लीजिए। जैसा बोर्ड एग्जाम लिख के आना है सेम वही मेथड लिखवा रहा हूं मैं आपको, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपको शॉर्ट में नहीं कराऊंगा, जैसा बोर्ड में लिख के आओ वैसा लैंग्वेज वाला भाषा आपको मैं कराऊंगा। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं डियर स्टूडेंट अपन स्टार्ट। देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब है कि जांच करना है किसी प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो 1 से शुरुआत होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो हमेशा 1 से शुरुआत होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से शुरुआत होती है। तो इसमें अपन ने पूर्ण संख्या तो कभी बोला ही नहीं है, अपन प्राकृतिक संख्या बोली है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरुआत होती है, अनंत तक अपने पास क्या होती है, खत्म होती है। n के लिए संख्या 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इसके जो अभाज्य ऋणखंड होते हैं ना, वो 2 और 5 के रूप में ही होते हैं। किसके रूप में होते हैं, जो 2 और 5 के रूप में ही होते हैं। 2 और 5 के रूप में क्या होते हैं, जब 2 का इंटू 5 में कितना आता है, 10 आता है। तो यही जो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यही अपन को जांच करके बताना है कि सही है कि गलत है। अब मुझे एक बार बताइए कि 2 का इंटू 5 में 10 आता है, जब भी इसके पीछे 0 आएगा, यही पहचानना है कि 0 अंक पर समाप्त हो सकती है या फिर वो नहीं है, ये अपन को जांच करना है। अब मुझे एक बताइए कि 0 कैसे आएगा। 0 जब भी आएगा जब 2 का इंटू 5 में करते हैं। और ये अभाज्य ऋणखंड का रूप ही होता है कि 2 और 5 के रूप में होते हैं, जब पीछे क्या आता है, 0 आता है। अब लिखना कैसे वो ध्यान से देखिए, आपको सिखाऊंगा लिखना कैसे है। लिखा अपन ने, यहां पहले में टाल दो, यहां 6 की घात n था, टाइप करने वाला भूल गए। देखो अब लिखोगे यहां n एक प्राकृत संख्या है जो, यह n प्राकृतिक संख्या है जो 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होती है, लिख दो, 0 पर समाप्त होती है। क्लियर स्टूडेंट, अपन ने क्या लिखा, यह n प्राकृतिक संख्या है जो 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। इसके अभाज्य ऋणखंड, इसके जो अभाज्य ऋणखंड होते हैं, इसके अभाज्य ऋणखंड, इसके अभाज्य ऋणखंड 2 इंटू 5 के रूप में होते हैं। 2 इंटू 5 के रूप में होते हैं, भाषा लिखना पड़ेगा। इसके अभाज्य ऋणखंड 2 इंटू 5 के रूप में होते हैं। अगर 2 और 5 का जोड़ा बनता है, यानी अपन 6 की घात n है, अगर 6 में 2 और 5 का जोड़ा बनता है तो वो 0 अंक पर समाप्त होगी। अगर 2 और 5 के जोड़े बनता है 0 अंक पर समाप्त, तो वो नहीं होगी। अब लिखा अपन ने, अतः अपने प्रश्न कौन था, 6 की घात n था। तो 6 के अभाज्य ऋणखंड करते हैं, तो 6 में किस किस से कटेगा, 6 के अभाज्य ऋणखंड आप करिए। 2 3 कितना होता है, 6, और 3 एकम कितना होता है, 3 होता है। 6 के अभाज्य ऋणखंड करने पे कौन कौन आया, 2 आया और 3 आया, 6 की घात n। तो अब 6 को क्या लिखोगे, 2 आया और 3 आया, 2 इंटू 3, इसकी घात कौन है डियर स्टूडेंट, अपने पास n है।
अब लिख देंगे अपन परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। क्यों? 6 के अभाज्य गुणनखंड अपन ने कौन कौन निकाला? 2 और 3। तो लिखा अपन ने 2 और 3 है। अभी मैंने आपको सिखाया कि 0 अंक पर समाप्त कब होती है, जब 2 और 5 का जोड़ा बन जाए, जब भी वो 0 अंक पर समाप्त होती है। पर 6 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड करे इसमें 2 और 5 का जोड़ा बना क्या सर? नहीं सर, 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 का जोड़ा बना। अब मैं एक बार बताइए, 2 और 3 का अपन ने अभाज्य गुणनखंड करा तो इसमें अपने पास 0 अंक पर समाप्त होगी क्या? होगी नहीं होगी। क्यों? 0 अंक पर समाप्त कब होती है? जब 2 और 5 का जोड़ा बनता है। पर 6 के जोड़े में कौन कौन बन रहा है? 2 और 3 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए ये 6 की अंक मतलब 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो लाइन लिखेंगे कि इसलिए 6 की घात n किसी भी n मान के लिए छह की घात n किसी भी n मान के लिए, एक मिनट डियर स्टूडेंट पेन चालू कर लूं। जीरो पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त अपने पास नहीं होगी। तो अपन लिख दिया लास्ट में, इसलिए 6 की घात n किसी भी n मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें केवल भाषा वाला ही था, तो मैंने आपको पूरी भाषा लिखवा दी। अगर आप सेम टू सेम ऐसा भाषा लिख के आओगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इसमें अपन आगे करते हैं, प्रश्न 5 था, इसी प्रश्न पर आगे सीखते हैं, उदाहरण नंबर अपन सीखते हैं 1 सीखते हैं। तो इसमें भी जो पिछले में कौन था अपने पास 6 की घात n था, इस बार में कौन है 4 की घात n है, सेम भाषा वही है। तो इसमें आप क्या करोगे, आपसे बोला है संख्या 4 पर विचार कीजिए, जहां n प्रकार संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर प्राप्त होता है। जो प्रश्न पहले था वही अब है, वो इसने क्या बोला है, संख्या 4 पर विचार कीजिए। अब विचार कीजिए, n एक प्राकृतिक संख्या है, वो जांच करना है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर प्राप्त होता है। जो पिछला प्रश्न किया सेम वही प्रश्न करना है। पिछले प्रश्न में कौन था 6 की घात n था, इस वाले प्रश्न में कौन है 4 की घात n है। तो केवल आपको क्या करना है, वही भाषा लिखवा रहा हूं, तो जो भाषा आगे लिखी वही भाषा पीछे होगी, तो यहीं कहीं कॉपी करके आपको मैं समझा देता हूं। पिछले में कौन था 6 की घात n था, इस वाले प्रश्न में कौन है 4 की घात n है। तो केवल करना क्या, ध्यान से आप देखिए कहां कहां चेंज होना है। तो वही लिखोगे आप, यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है जो, तो यहाँ 6 की कौन आ जाएगा डी स्टूडेंट 4, तो अपन 6 की कौन लिख लेंगे 4। यहाँ n प्राकृतिक संख्या है जो 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। अब अगली लाइन वही आएगी, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होते हैं। 0 पर जब समाप्त होगी जब 2 और 5 का अपने पास जोड़ा बनता है। अब यहाँ 6 है, पर अपने पास प्रश्न में कौन बोला है 4 की घात n बोला है, तो यहाँ 6 की कौन आ जाएगा 4, 6 की कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4। और 4 के करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, करते हैं 4 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हो, 2 दूनी 4, 2 एकम 4, तो 4 में अभाज्य गुणनखंड करने पर कौन कौन आया, 2 आया और 2 आया। तो आप यहां क्या लिख दोगे 2 × 2, क्या लिख दोगे 2 × 2, यहां केवल चेंज हुआ है। फिर आप लिखोगे परंतु 4 के अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखोगे आप 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 2 आया और 2 आया, क्या लिखोगे आप परंतु 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन आया, 2 आया और 2 आया। केवल आपको यहां चेंज करना था, 6 के का अपने 4 लिखा, 6 की 4 लिखा, 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 2 आया और 2 आया। फिर लिखा परंतु 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन आया, 2 आया और 2 आया। अगली लाइन सेम वही लिखोगे, इसलिए यह 6 की कौन आ जाएगा 4, प्रश्न में कौन था 4, इसलिए 4 की घात n किसी भी n मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी।
तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपन ने जो प्रश्न पुराना किया सेम वही प्रश्न किया, केवल 6 की 4 करना था और 3 की 2 करना था। क्यों? 6 की खंड में 2 और 3 आया था और 4 में 2 और 2 आया था। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में केवल इतना ही है कि दोनों क्वेश्चन क्या थे, सेम थे। अब नाइट वाली वीडियो में अपन देखेंगे डे 3 का पार्ट अपन सीखेंगे सेकंड, और नाइट वाली वीडियो में प्रश्न वाली 1.1 पूरी अपनी खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे से अपन सीखेंगे 1.2। थैंक यू सो मच।